हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 को देखेंगे। 7.1 में प्रश्न संख्या 1 क्या बोलता है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में एक चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी में ए सी बराबर क्या है, ए डी है। यानी ये भुजा ए सी और ए डी दोनों क्या है, बराबर हैं। और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी ए बी जो रेखा है वो इस पूरे कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज और त्रिभुज ए बी डी ये त्रिभुज दोनों क्या होगा, सर्वांग होगा। आगे बोलता है बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज को सर्वांग प्रूव कर लेते हैं। उसके बाद BC और BD के बारे में क्या कहेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। तो हल में हम लोग आते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में लिखेंगे। तो दिया है AC बराबर AD, ये दोनों चीज दे रखा है, AC बराबर AD। और AB जो है, AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, अर्थात क्या हुआ, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोण बी ए सी, ये कोण बी ए सी बराबर होगा कोण बी ए डी। बी ए सी ये कोण बराबर होगा किसके, बी ए डी इस कोण के। ठीक है, तो हम लोग आते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना है। तो हम लोग दोनों त्रिभुज में पहले आते हैं और क्या क्या दे रखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ए सी बराबर ए डी है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या, ए सी और ए डी दोनों क्या है, बराबर है, जो कि दिया है आपका। दूसरा आपका क्या, कोण बी ए सी बराबर होगा कोण बी ए डी के, ये भी दिया है। ठीक है, और एक चीज और गौर कीजिएगा दोस्तों कि ए बी जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज के लिए है, इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए। तो ए बी भुजा क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। यानी ए बी बराबर, ए बी हम लोग लिखेंगे जो क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ये आपका उभयनिष्ठ भुजा है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी के। यानी दोनों त्रिभुज क्या होगा दोस्तों, सर्वांग होगा। किस आधार पे, तो देखिएगा इस त्रिभुज में हम लोग आते हैं तो एक भुजा कोण और ये भुजा, और इस त्रिभुज में आते हैं तो भुजा कोण भुजा नहीं, यानी साइड एंगल साइड के अनुसार से क्या होगा, दोनों त्रिभुज आपका सर्वांग होगा। यानी साइड एंगल साइड, एस ये एस लिखेंगे। यानी एस ये एस के आधार पे क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग होगा। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग होगा तो हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा दूसरा में क्या बोला था कि BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। BC आपका यहाँ है और BD आपका यहाँ है। तो जब दोनों सर्वांग हो गया तो ये तो प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। आगे हम लोग क्या कहेंगे, देखिए जो एंगल दोनों इक्वल दे रखा है, जो दोनों कोण इक्वल दे रखा है, उसके सामने वाली भुजा क्या है, BC, और इसके सामने वाली भुजा क्या है, BD। ये भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा CP CT से। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि BC और BD आपका क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था। प्रश्न संख्या 2 में बोलता है ABCD एक चतुर्भुज है। यहाँ देखिएगा ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, यानी AD और BC दोनों क्या
बराबर है। आगे बोलता है कोण डी ए बी, देखिएगा डी ए बी यानी ये पूरा कोण बराबर है किसका, सी बी ए का, सी बी ए, यहाँ ये कोण बराबर यानी ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। उसके बाद दो क्वेश्चन और है, बी डी और ए सी को भी बराबर दिखाना है और कोण ए बी डी और कोण बी ए सी को भी बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या दोनों त्रिभुज को क्या करते हैं, सर्वांगसम प्रूव करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ए बी डी यानी ये पूरा त्रिभुज और दूसरा क्या, बी ए सी यानी ये वाला त्रिभुज, दोनों को हमको क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। आइए देखते हैं। तो एक एक करके दोस्तों हम लोग हल करते हैं। पहला नंबर पे आते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में ए बी डी, देखिएगा ए बी डी ये त्रिभुज में आते हैं और दूसरा त्रिभुज है बी ए सी में, ठीक है। इस दोनों त्रिभुज में आते हैं तो इस दोनों त्रिभुज क्या है, दो भुजा बराबर है यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है आपका, बराबर है। मीन्स ए डी बराबर आपका बी सी, जो कि क्या है, दिया है, ठीक है। आगे आपका कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए का, यानी ये वाला कोण इस त्रिभुज में, ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ये भी आपका क्या दिया है, ठीक है। तीसरा देखिएगा दोस्तों, ए बी जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए है। मीन्स ए बी बराबर ए बी, ये आपका उभयनिष्ठ भुजा है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, देखिएगा, तो हम लोग कह सकते हैं भुजा कोण भुजा के आधार पे, इसमें भी भुजा कोण भुजा, दोनों त्रिभुज में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा के आधार से क्या दोनों त्रिभुज आपका क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ए सी, किस आधार पे, भुजा कोण भुजा, कहने का मतलब साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपका सर्वांगसम होगा। और यही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला था, जो कि क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों बोलता है क्या, बी डी बराबर ए सी। बी डी कहाँ है, देखिएगा बी डी और ए सी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यही सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या, फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन क्या किए थे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी दोनों को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर चुका था। जब सर्वांगसम हो गया दोनों त्रिभुज, यानी ये वाला पूरा त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जब दोनों सर्वांगसम हो गया, तो जो कोण आपका दिया हुआ था उसके सामने वाली भुजा बी डी और इधर जो कोण दे रखा था उसके सामने वाली भुजा ए सी, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। किस आधार पे, सिपिसिटी से, नहीं। तो दूसरा नंबर में हम लोग आते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, बी ए सी के, जो कि हम लोग क्या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में सिद्ध कर चुका था। तो देयरफॉर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या, इस कोण के सामने वाली भुजा बी डी बराबर होगा इस कोण के सामने वाली भुजा क्या, ए सी, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। किस आधार पे, सी पी सी टी से, ठीक है। और ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया।
तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर में बोलता है एंगल ए बी डी। देखिएगा ए बी डी मीन्स ये वाला कोण, ये वाला कोण, और इधर क्या लिखा हुआ है बी ए सी, बी ए सी, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो दोस्तों इसमें भी यही लिखेंगे कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, यानी त्रिभुज लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बी डी, ए बी डी, ये कोण देखिए जो भुजा बराबर दे रखा था उसके सामने वाला कोण ए बी डी बराबर होगा जो भुजा दिया हुआ था उसके सामने वाला कोण कौन सा हो जाएगा, कोण बी ए सी। ये भी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। किस आधार पे, सी पी सी टी से। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और वही चीज़ हम लोग को दिखाना था जो कि हमने दिखा दिया CPCT से। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 से आगे का। तब तक के लिए धन्यवाद।